गाटी समाज के सभी आक्रोशित साथियों, उपस्थित माताओं बहनों और हमारे बीच में मध्य प्रदेश मलाडगढ़ से आए जोगचंद जी साहब, आज हम इस घटना के मामले में इस प्रकार से सामूहिक रूप से दूसरी बार इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन हत्यासरी का काम हो गया और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की जू नहीं रेंग रही है और नेता लोग इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं? अगर आप 302 में इस मुकदमे को दर्ज कर लेंगे और सबूत नहीं मिले तो कोर्ट स्वयं 307 को हटा देगी। आप क्यों डर रहे हैं कि 307 में दर्ज नहीं करें और केवल अपहरण में दर्ज कर रहे हैं और ट्रैक्टर से मृत्यु होने का बहाना किया जा रहा है? कोर्ट भी हटा सकती है आपका। अगर आपका गलत तफ्तीश होगी तो कोर्ट भी लगा देगी, इसमें कोई दो नहीं 302। लेकिन पुलिस को पहले 302 जो वित्तीय जन समुदाय की मांग है। और जो चंदी ने सही कहा, केवल ये गाटी समाज का नहीं है, सर्व समाज का है। ये घटना किसी भी जाति वर्ग के साथ हो सकती है। क्या हम इस तरीके से तमाशा देख रहे हैं, देखते रहेंगे? आज आपने आकर जो प्रदर्शन किया, मुझे जानकारी मिली तो मैं भी दौड़ा आपके बीच में आया। मेरे को अपने साथियों से मिलूं कि जब अपने जिले की शांति भंग हो रही हो तो इस प्रकार के माहौल में मैं चुप नहीं बैठ सकता। आज मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारा चित्तौड़ जिला राजस्थान के अन्य जिलों अलवर और भरतपुर सरीका होते जा रहा है क्रिमिनल के मामले में। आज 2 महीने के अंदर 8 मौतें इस केवल निम्बाला में हुई है, सबकी जानकारी में है। 2 महीने में 8 हत्याएं। इससे पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? गाटी समाज की बात नहीं है, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का बच्चा गया हो, जिसका घर का बच्चा जाता है उसको पीड़ा महसूस होती है। उसमें सबको शामिल होना। ये गाटी समाज की लड़ाई नहीं है, सर्व समाज की लड़ाई है। हम कोई निर्दोष व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। केवल 302 में मुकदमा दर्ज करो और उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करे। इसके अलावा और क्या मांग कर रहे हैं? गलत होगा तो धाराएं बाद में भी हटती है। क्या आज दिन तक पहले नहीं हटी धाराएं? लेकिन जैसा जोगचंद जी ने कहा वो सही बात है। डोडा पोस्ट की क्या बात करें? डोडा पोस्ट और अफीम का मामला हो तो पुलिस जैसा इन्होंने कहा कि बिना बेल्ट के और बिना टोपी की दौड़ पड़ती है और हत्या हो गई तो कोई बोलने वाला नहीं है। कन्नेरा में डंका नाच खेला गया, 105 किलो अफीम पकड़ी और 15 करोड़ रुपए पुलिस ने इकट्ठे किए। कोई भी सीबीआई का आदमी जाके इंक्वायरी कर ले तो वैसे एक बच्चा मालूम पड़ जाएगा किसने कितने रुपए दिए, 15 लाख। क्या यहाँ के पुलिस कप्तान को ये बात जानकारी नहीं है? और अगर उसको जानकारी नहीं है तो ऐसे आदमी को पुलिस पर तैयार रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हत्या इनके सामने हो रही है। दिन दहाड़े लोग गोलियां मार करके लाश को फेंक के जा रहे हैं, पत्थर पटक के वो औरत को मार रहे हैं, आदमी को अपहरण करके ले जा रहे हैं, मार के मर दिया। उसके बाद ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया। ऐसे समाज में चुप हो जाएगा? और हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे भाई आशाराम को कहते हैं कि तू बहुत नेतागिरी कर रहा है। तो आशाराम अपने मामा के लिए नेतागिरी नहीं करेगा तो तुम्हारे परिजनों के लिए भी नेतागिरी करेगा क्या? आशाराम तो इतना बड़ा आदमी है कि वो अगर कांग्रेस के भी आदमी वो ना गलत काम कर रहे हो तो उसको भी कहता है सारा ये गलत काम है। इसने पूरी मेहनत करके साथ इस सबको आपको इकट्ठा किया है और पूरा समाज लगा हुआ है इसके साथ में। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस परिवार को और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या तो उनकी वाइफ भी नहीं चाहती थी, उसकी वाइफ ने तो थप्पड़े मारी साहब। एक किसी और महिला का घूंघट निकाल के सामने खड़ा करके थप्पड़ों का फोटो पूरा हवेली वैसा बता करके थप्पड़ मारने का नाटक भी पुलिस कर रही है, ट्रैक्टर एक्सीडेंट का नाटक भी कर रही है। ऐसा क्या कितनी नाराज हो गई इन लोगों को? पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं किसी की जान न ले। मैं चुप रह रहा था, देख रहा था। 1.5 साल हो गया सरकार को बदले हुए। पहले आंदोलन करेंगे, कुछ बात करेंगे तो समझेंगे कि शायद उदयलाल जी को राजनीति के बिना सुहाता नहीं है। लेकिन मेरे सामने मेरे भाइयों की हत्या होती रहे, मैं चुपचाप बैठा रहूं घर पे, ये संभव किसी कीमत पे नहीं होगा। और अभी आज तो गाटी समाज का मामला है, लेकिन अगर निम्बाड़ा में इस प्रकार की अव्यवस्था फैली तो कांग्रेस पार्टी इसका आंदोलन करेगी और रोज रोज धरने पर बैठेगी। कोई राय नहीं। पुलिस को अभी भी तफ्तीश दे दी, लेकिन डीवाईएसपी साहब जिनको तफ्तीश दी गई वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी आएंगे
और जैसा उनका नाम सुना है, अच्छे आदमी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसी चित्तौड़ की पुलिस और यहाँ का एसपी है, वैसा आदमी नहीं है। एसपी को तो केवल पैसे कमाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। 15-15 करोड़ केस एनडीपीएस में मिल रहे हैं। रेती की तस्करी में 10-20 लाख रुपए रोज के इकट्ठे हो रहे हैं। इतने धन कहाँ से मिलेगा? तो आम जनता भी जागरूक होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, राजनीति का फर्क मेरे को नहीं पड़ा है, मेरी आम जनता को पड़ा है और मैं आज भी आम जनता के साथ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी ताकत के साथ जहाँ भी आप क्या आदेश होगा आऊंगा और बीच में लड़ूंगा। चुनाव आगे लड़ूं या नहीं लड़ूं ये मेरी मर्जी की बात है, लेकिन आपके सुख दुख के लिए तैयार रहूंगा। यूं हार के दबे बैठने वाला नहीं है। ये समझे कि हमारी सत्ता आ गई, दिल्ली में आ गई, जयपुर में आ गई, जिले में आ गई, तो हम चाहे जो अन्याय कर लेंगे। किसी कीमत पे अन्याय हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज भी मांग करते हैं और बारीकी से देख ले और 307 में मुकदमा दर्ज करने के बाद आप तफ्तीश शुरू करिए। अगर गलत होगा तो कोर्ट बैठिए, ऊपर आप फाइनल अथॉरिटी पुलिस नहीं है। न्याय जो 302 में आमने सामने हत्या होती है, उसमें भी बहुत से सबूत के अभाव में किसी कारण से या घटना गलत होती है तो न्यायालय बरी करता है। आप तो फैसला कर रहे हैं पहले ही, एक समाज को पूरे को उद्दुलित कर रहे हैं। घाटी समाज में भी बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पर बैठे हैं। क्या उनको साफ सुन किया है? इन लोगों के पार्टी प्रमुख हो गई है, केवल पार्टी सर्वोपरि है। आपका भाई मर जाए उसकी इनको चिंता नहीं है, लेकिन पार्टी का झंडा ऊपर रहना चाहिए। ऐसे कट्टरवादी लोग इस देश पर राज नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस आदमी को अपने खून का मर्डर होने पर जोश नहीं आ रहा है, वो क्या न्याय करेगा तुम्हारे समाज को जो समाज के नाम से बना है? तो मैं भी समझता हूँ घाटी समाज सबसे बोला है, लेकिन आज आंदोलित हो रहा है और सबसे संख्या आपकी ज्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरी जात की संख्या तो कुछ भी नहीं है। आंध्र समाज के तो 2000 वोट है पूरे जिले में ही। पूरे जिले में मानो 4000, 2 जिलों में बढ़िया प्रतापगढ़ और छोटी नागड़ी। तो मेरे तो विधानसभा में 4000 वोट से मेरे जाता में से 4000 में से 2000-3000 तो ऐसे है जो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो मुझे वोट नहीं देवे। तो मैं जातिवाद की राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। सिंधी समाज मेरे से बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं किसान कौम का व्यक्ति और गरीबों के साथ रहने वाला आदमी हूँ और इसमें कोई कमी आएगी तो देख लेंगे। तो आपने जो प्रदर्शन किया वो ठीक है, किसी अफसर के खिलाफ ज्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन मन के उद्गार थे जो बोलना पड़ा और आम जनता ये चर्चा कर रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए कि 1.5 साल तक रोज हर महीने 2-3 करोड़ की कमाई कर ली है एसपी ने। अब इनका यहाँ से स्थानांतरण कर दे। हालांकि मैं मांग करूंगा तो और रखेंगे, तो और रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी घटना हो गई तो अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरेगी और जिस समाज का व्यक्ति जाएगा वो समाज तो साथ है ही है, क्योंकि देश में जातिवाद का भी एक माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसे ना नहीं कर सकता, लेकिन अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन में बराबर कूदेगी, आपको न्याय मिलेगा। किसी से दबने की आवश्यकता नहीं है। आदमी जब बैठ के घर पे आवे वहां तो बात नहीं करे और उनके भाई सागर को बुला करके कमरे के अंदर डांटे कि हम तेरे को 10 लाख दे देंगे, तेरे को 20 लाख की कीमत दे दे। श्रीजन जी तुम्हारे घर का कोई आदमी दे दो, 50 लाख में देता हूँ, मरवा दो उसको। इस प्रकार से आदमी की कीमत केवल पैसों में तोली जा रही है। घर से बुला करके मार दें और उसके बाद पैसे की बात करें, इनको शर्म नहीं आती है इस बात में राजनीति करते हुए। लोकतंत्र में आदमी को पारदर्शिता रखनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के नाम पे 0/0 है। विकास हर तरफ अवरुद्ध हुआ है। मैं आज विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल कानून व्यवस्था के काम कर रहा हूँ कि 2 महीने में निम्बाड़ा में 8 घटनाएं हत्या की हुई है। ऐसा क्या खौफ मतलब अपराधियों में तो खुलेआम हत्या कर रहे हैं, चाहे उनको 2 ट्रेप भी कर लिया होगा, पकड़ भी लिया होगा, लेकिन आदमी की जुर्म करने की हिम्मत कैसे हो जाए कि पुलिस के रहते हुए वही अधिकारी है जो मेरे टाइम में लगे हुए थे। उस समय तो हत्याएं नहीं होती थी, आज वही अधिकारी है और उसके बाद हत्याएं हो रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या राजनीति वाले शामिल नहीं है? क्या राजनीति का असर इन पुलिस वालों पे नहीं है? इस कारण से ये हत्याएं हो रही है। पहले विश्वास था पुलिस का कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, और वो भाषण तो कहीं गए, अब तो उल्टा काम हो गया है। अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर, ये माहौल चल रहा है और यही है निम्बाड़ा की सही नजर। निम्बाड़ा इस रास्ते पे चल रहा है। ये गंगा जमुनी संस्कृति का है। या कभी हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया तो पुलिस वालों को भी समझना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लोग तो ऐसे ही चाहते हैं। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूं कि ये धीरे धीरे जब हारते हुए दिखेंगे आगे 2-2.5 साल बाद, तो ये निम्बाड़ा में हिंदू मुस्लिम भी कराने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए गंगा जमुनी संस्कृति को कायम रखने के लिए आप लोगों से
3.5 साल पहले आगाह करता हूं कि इस प्रकार का माहौल रखो यहाँ पे, तो चाहे राजनेता कितना चिल्लाता रहे, इनको उजागर करो, ये कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहाँ पैसे खा रहे हैं, और अपना भाईचारा बढ़िया रखोगे जब पार पड़ेगी। निसंदेह इस भाई की जान गई है, इसके लिए तो मरते दम तक अपन संघर्ष करते रहेंगे, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और आशाराम डरने की आवश्यकता नहीं है, मामा के लिए नहीं लड़ेगा तो और किसके लिए तू लड़ेगा। और सर्व समाज से निवेदन करता हूं कि इसमें बराबर की भागीदारी करें, और गाडरी समाज से निवेदन करता हूं कि वो ताकत के साथ और ज्यादा कभी जरूरत पड़ी और फिर इकट्ठा होना पड़े तो फिर आना रास्ता बंद करेंगे, जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है, लेकिन न्याय दिलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जो चंद जी बना रहे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।